बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है डेट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो जब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पे, तो पहले हम देखेंगे व्हाट डज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मीन। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के माने क्या हैं? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम हम उससे कहते हैं उस सिचुएशन में जहां प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। A producer strikes his equilibrium at that level of output where profit is maximized। तो प्रोड्यूसर जो है वो स्ट्राइक करता है उसकी इक्विलिब्रियम उस लेवल ऑफ आउटपुट पे जहां प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज हो। एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट विल यील्ड लोअर प्रॉफिट। इसके अलावा जो भी लेवल ऑफ आउटपुट होगी वो उसको कम प्रॉफिट देगी, लोअर देन द मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन से कम जो होगी वो उसको कम प्रॉफिट फराहम करेगी। प्रॉफिट इज जनरली कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन, ये प्रॉफिट जो है ये कैलकुलेट किया जाता है जो डिफरेंस है बिटवीन टीआर टोटल रेवेन्यू एंड टीसी मींस टोटल कॉस्ट। गोया कि जो डिफरेंस है बिटवीन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की, that is consumers equilibrium, that is profit, as already we have discussed regarding profit. N is equal to TR minus TC. Here N means profit, TR means total revenue, TC means total cost. I will repeat it. N is equal to TR minus TC. N के माने हैं प्रॉफिट, TR के माने हैं टोटल रेवेन्यू और TC के माने हैं टोटल कॉस्ट। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है दैट स्ट्राइक एट द लेवल ऑफ आउटपुट वायर N इज मैक्सिमाइज्ड। जहां M वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू N मींस प्रॉफिट, जहां N जो है प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होगा तो इसका उसी आउटपुट जो है तो प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम जो है इट स्ट्राइक एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर N इज मैक्सिमाइज्ड। वी नो TC is equal to TVC plus TFC। टोटल कास्ट, TC के माने हैं टोटल कास्ट बराबर है TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सिंस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, that remains unchanged, that remains same, we can state that N is maximized. N means profit, that is maximized when the difference between total revenue TR and TC total cost is maximized, or when the difference between TR means total cost and TVC total variable cost is maximized. However, it must be noted that while the difference between TR and TC, TR means total revenue and total cost yields net profit, the difference between total revenue and total variable cost yields gross profit. अब हम gross and net profit की बात करें, gross profit बराबर है TR means total revenue minus TVC total variable cost। तो नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट दैट इज, ये हम बात कर रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट की, वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट है बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस ब्रैकेट TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू TR total revenue minus TC total cost. You must know it. In economics, the concept of profit has three aspects. तो जब हम economics की बात करेंगे, profit की बात करेंगे तो it has three aspects. Number one, पहला aspect जो है that is
एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स। पहला ऑस्पेक्ट जो है दैट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स। व्हेन टी और is greater than TC, means total revenue is greater than total cost, or TR divided by Q is greater than TC divided by Q. Total revenue divided by quantity is greater than TC total cost divided by quantity, or AR is greater than AC, means we know T or total revenue divided by Q is equal to AR, TC divided by Q is equal to AC. ये पहली पोजीशन है। दूसरी पोजीशन है नॉर्मल प्रॉफिट्स व्हेन टी और इज इक्वल टू टीसी, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और total revenue divided by Q is equal to total cost divided by Q, और AR is equal to AC। ये दूसरी पोजीशन है। तीसरी पोजीशन है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस when TR is less than TC, or TR divided by Q is less than TC divided by Q, or AR is less than AC. A situation of normal profit when TR is equal to TC is somewhat confusing. A doubt may come to your mind where are normal profits when TR, total revenue, and total cost are equal to each other. Where are normal profits when the producer is only covering only total cost of production? Here is an answer. In economics, normal profits are a part of total cost. Normal profits are defined as the maximum returns that the producer expects from his capital invested in the business. If this maximum returns is not available, he will withdraw his capital from the existing use and shift it to the next best alternate use. Normal profits are a part of total cost. तो ये आज का टॉपिक था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। थैंक यू।